दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लालू परिवार से आ रही है कि किस प्रकार से लालू यादव का परिवार और पार्टी दोनों ही खत्म होते चले जा रहा है। क्योंकि बीते दिन हमने देखा कि बिहार चुनाव में जो राष्ट्रीय जनता दल है उसको मात्र 25 सीटों पर जीत मिली। जो राष्ट्रीय जनता दल दावा कर रही थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, किस प्रकार से अब वो समाप्त हो गया है, उनका करियर भी, उनकी पार्टी भी और परिवार में भी आचान पड़ी। आपको पता होगा कि अभी से कुछ समय पहले तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने अपने परिवार से हटा दिया था, निकाल दिया था और पार्टी से भी निकाल दिया गया था और बोला गया था कि तेज प्रताप यादव अगले 5 सालों के लिए परिवार और पार्टी दोनों में ही एंट्री नहीं ले सकते। उसके बाद से तेज प्रताप यादव के प्रति पूरे बिहार की जनता की सिंपैथी हमने देखी। हालांकि वो भी अपनी सीट से चुनाव हार गए, लेकिन आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो उनकी बेटी को लेकर के है कि राबड़ी देवी की जो सुपुत्री हैं, जो आपको देख रही है स्क्रीन पर, रोहिणी आचार्य ने अब राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दिया है। आरजेडी आज उन्होंने छोड़ दी और उन्होंने कह दिया है कि अब मैं राष्ट्रीय जनता दल से मेरा कोई नाता नहीं है। और बड़ी खबर तो यह भी नहीं है साहब, बड़ी खबर आप सुनेंगे तो और हैरान हो जाएंगे, क्योंकि रोहिणी ने बोल दिया है कि ना मेरा पार्टी से कोई नाता और अब मैं परिवार भी छोड़ रही हूं। आई एम डिसोनिंग माई फैमिली। मुझे अपने परिवार से अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो कृत्य इस वक्त मेरे परिवार में चल रहा है, जो कुछ मेरे परिवार में चल रहा है, वो मेरे परिवार को बर्बाद करने की साजिश है। और मेरे भाई, अब देखिए, है तो बहन, और बहन का प्यार कभी भाई के लिए खत्म नहीं हो सकता है। इनको पता है कि तेज प्रताप के साथ लालू ने गलत किया और तेजस्वी ने गलत किया, और ना केवल इन दोनों ने गलत किया बल्कि हरियाणा से एक आदमी आता है बिहार में, और बिहार में इनकी पार्टी को आकर के बर्बाद करता है, इनके परिवार को आकर के बर्बाद करता है। वो सारी खबर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप रोहिणी आचार्य का ट्वीट दिखाइए। इन्होंने लिखा है, आप देखिए, पढ़िए, आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसोनिंग माई फैमिली। दिस इज व्हाट संजय यादव एंड रमीज हैड आस्क्ड मी टू डू एंड आई एम टेकिंग ऑल द ब्लेम्स। अब आप देखिए, इन्होंने नीचे एक और ट्वीट कर रखा है कि आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसोनिंग माई फैमिली। साफ साफ तरीके से रोहिणी आचार्य ने कह दिया है कि मैं राजनीति तो छोड़ ही रही हूं और साथ के साथ मैं परिवार भी छोड़ रही हूं। यह करने के लिए मुझसे संजय यादव ने कहा था। अब संजय यादव कौन है? संजय यादव वो नेता है जो कि हरियाणा का है, लेकिन तेजस्वी से वो पहले दोस्ती करता है। दोस्ती करने के बाद वो उनके पार्टी को बर्बाद करता है। जो पार्टी पिछले चुनावों में 60-70 के आंकड़े पर थी, उस पार्टी को 25, उस आंकड़े को 25 पर ले गया, और उसके बाद तेज प्रताप को उन्होंने परिवार और पार्टी दोनों से निष्कासित करवा दिया, लालू यादव का इस्तेमाल करके, तेजस्वी यादव का इस्तेमाल करके, और अब रोहिणी आचार्य को भी उन्होंने पार्टी और परिवार से निकलवा दिया है। हालांकि रोहिणी कह रही है कि ब्लेम तो मैं सारा अपने ऊपर ले रही हूं, लेकिन यह साजिश सारी की सारी संजय यादव और रमीज की थी। और आप देखिए, आपको रिपोर्ट्स में पता चलेगा, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के करारी हार के बीच यादव परिवार में ही फूट पड़ गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। एक पोस्ट में उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय यादव का जिक्र करते हुए कहा कि मैं सारा दोष खुद पर ले रही हूं। आचार्य ने लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यह करने को कहा था, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। तो कितनी बड़ी खबर है अपने आप में, आप समझिए कि एक तो हार का जो ब्लेम है वो तेजस्वी अभी तक खुद के ऊपर लिए नहीं है। उन्होंने, तेजस्वी का अब तक कोई बयान नहीं आया, कोई बड़ा बयान उन्होंने नहीं दिया कि हां यह हमारी गलती की वजह से हुआ। हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, जनता के आदेश को स्वीकार करते हैं। और उन सबके बीच पार्टी से, आप समझिए, लालू यादव के परिवार में बच्चों का बड़ा मान सम्मान रहा है। लालू यादव अपने बच्चों के लिए, आप समझिए कि जब बेटी की शादी में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अलग अलग जगह से शोरूम लुटवा करके अपनी बेटियों का शादी करवाया, और वही बेटियां आज उनके परिवार को हटा रही हैं अपनी जिंदगी से। वो कह रही हैं कि मैं अपने परिवार का भी हिस्सा नहीं बनना चाहती हूं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो कुछ इस वक्त परिवार में चल रहा है वो संजय यादव के इशारों पर चल रहा है। वो संजय यादव के इशारों पर इस कारण चल रहा है क्योंकि बहुत अच्छे से ये बात जानती है रोहिणी कि, आप समझिए, एक तो इनकी जिंदगी बर्बाद हुई और साथ के साथ तेज प्रताप की भी जिंदगी बर्बाद करने में संजय यादव का हाथ है। तेज प्रताप के आंखों में जो आंसू आज दिखते हैं, तेज प्रताप के आंखें जो आज नम दिखती हैं, वो संजय यादव उसका सबसे बड़ा कारण है। और दूसरी तरफ ये आज रोहिणी के आचार्य में जो आंसू होंगे, रोहिणी आचार्य के आंखों में जो इस वक्त नमी होगी, उसका भी कारण संजय यादव है, क्योंकि संजय यादव ने इनके परिवार की, इनकी पार्टी सभी को बर्बाद करके रख दिया, इनकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। ये साफ तरीके से आप ये ट्वीट को पढ़ के मत समझिए कि कुछ नहीं हुआ है, संजय यादव ने कुछ नहीं किया है। अगर इशारा संजय यादव की तरफ जा रहा है, ऐसे ही तेज प्रताप संजय यादव को जयचंद नहीं कहते हैं। संजय यादव जयचंद वाले काम कर रहे हैं। तेजस्वी को वो अपने इशारों पर नचाने का
काम कर रहे हैं और इस प्रकार से पार्टी और परिवार दोनों को बर्बाद कर दिया है। आज कहीं ना कहीं रोहिणी यह बात समझ गई और रोहिणी ने अपने आप को पार्टी और परिवार दोनों से दरकिनार कर लिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। लालू यादव सोचिए, इस उम्र में एक तो वो उनकी जो स्थिति है, उनकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं रहती है, उसके बाद कोर्ट के केस में अलग अलग जगह पर चक्कर लगाने उन्हें इस उम्र में जाना पड़ रहा है, क्योंकि कर्म ऐसे रहे हैं। कोर्ट कभी भी बुला लेता है, फोन करता है रात में, आपको अगले दिन दिल्ली आना है, राउज एवेन्यू कोर्ट में दस्तक दीजिए, बताइए कि क्या किया था आपने, कितनी जमीन लिखवाई है, कितने टेंडर लिखवाए हैं। और उसके बाद जब ये सब कुछ हो ही रहा है तो अब परिवार भी साथ नहीं दे रहा है, परिवार भी पीछे हट रहा है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल इस वक्त रोहिणी आचार्य की तरफ से आया। अगली तस्वीरों में आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये रोहिणी आचार्य और लालू यादव की तस्वीर। एक समय पे ये तस्वीर जो है वो बहुत रोहिणी ने सजा के अपने घर में रखी होगी कि बताओ पिताजी इतना प्यार करते हैं मुझसे, इतना प्रेम करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, लेकिन संजय यादव के आने के बाद से वो सारा सम्मान, वो सारा प्यार, सब कुछ धुल करके बर्बाद हो गया। और एक बार यार, और आप ये पढ़िए कि परिवार से नाता तोड़ रही हो। रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट किया है, आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में बहुत बड़ी फूट ये हो गई है। और बिहार में राजद की हार के बाद रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा की। उन्होंने संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे कि पार्टी में खलबली मच गई है। रोहिणी के इस कदम से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, जहां लोग उनकी बातों पर अपनी राय रख रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि यह राजद का भविष्य दिख रहा है अभी से ही, कि राजद अब खत्म हो रही है, राजद का अस्तित्व खत्म हो रहा है, लालू यादव का अस्तित्व खत्म हो रहा है। और लालू यादव जो संजय यादव को हरियाणा से उठा करके बिहार ले आए, और संजय यादव के कारण अब तेजस्वी का भी अस्तित्व अब खत्म दिख रहा है। तो महागठबंधन में अपने आप में बहुत बड़ी खलबली है, क्योंकि जितने पारिवारिक, आप देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि जितनी पारिवारिक पार्टियां थी, आज उन सभी की स्थिति बेकार हो रही है। आप अगर केंद्र में जाएंगे तो वहां पे एक पारिवारिक पार्टी कांग्रेस है, उसकी स्थिति आप देख लीजिए, बिहार में मात्र 5 सीटें और पूरे केंद्र में 99 सीटें आने के बाद उनके प्रवक्ता नाचने लग जाते हैं। उसके बाद दूसरी आप पार्टी की अगर बात करिएगा तो अखिलेश यादव पारिवारिक पार्टी, उत्तर प्रदेश में अस्तित्व अब खत्म होने की कगार पर। 2027 चुनाव को लेकर के भी अब लोग प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रहे हैं कि कहीं ये समाप्त तो नहीं हो जाएंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में आप चले जाइए तो उद्धव ठाकरे का परिवार आप देख लीजिए, वो भी खत्म होने के कगार पे। और बिहार की सबसे बड़ी जो पारिवारिक राजनीति करने वाली, परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टी थी, अब उसका परिवार भी समाप्त, पार्टी भी समाप्त, दोनों समाप्त होने के कगार पर। आप देखिए, इन्होंने यहां पर भी इन्होंने ट्वीट लगा रखा है हमारे साथियों ने, और आप देखिए कि बिहार में आरजेडी की हार के बाद हर जगह इस वक्त सबसे बड़ी खबर है साहब, ये हर जगह यही चल ही रहा है। रोहिणी आचार्य ने क्यों पार्टी छोड़ दिया, क्यों परिवार छोड़ दिया? अंतर मन से हर कोई जानता है कि लालू यादव और संजय यादव और ये सारी साठ गांठ के चक्कर में आज दोनों चीजें बर्बाद हो चुकी है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे हैं। एक और आप देखिए कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बीच यादव परिवार में ही फूट पड़ गई है। यह एक और आर्टिकल है, इस आर्टिकल में और बताया गया है, संजय यादव के ऊपर सारे आर्टिकल्स बता रहे कि कहीं ना कहीं संजय यादव का इसमें हाथ है। और आचार्य की इस पोस्ट में दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पहले सिर्फ राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की बात लिखी थी। पहले उन्होंने सिर्फ यह वाला ट्वीट किया था। भाई साहब, इस पर नंबर 1 लिख दे रहा हूं मैं, आप देखिए, इस पर मैं लिख दे रहा हूं कि पहला ट्वीट जो था यह था नंबर 1 ट्वीट, जिसमें उन्होंने बोला था कि आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसओनिंग माई फैमिली। मैं राजनीति छोड़ रही हूं और परिवार छोड़ रही हूं। पहला ट्वीट उन्होंने यह कहा। लेकिन जब रोहिणी को समझ आया कि इस दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि संजय यादव हमारे परिवार के साथ क्या कर रहा है, हमारे पॉलिटिक्स के साथ क्या कर रहा है, हमारी पार्टी के साथ क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पे मैं नहीं रुकूंगी। उन्होंने अगला ट्वीट यह किया कि भाई साहब, मैं पार्टी और परिवार तो छोड़ ही रही हूं, लेकिन संजय यादव ने मुझे ये, और रमीज ने, इन दोनों ने मुझे ये करने के लिए कहा था। ये 2 ट्वीट्स थे और 2 ट्वीट में उन्होंने सब कुछ जाहिर कर दिया कि इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के अंदर खेमे में क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, क्या बर्बाद स्थिति है इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल की। उसके बाद आप देखिए, हालांकि बाद में उसे एडिट करके संजय यादव और रमीज का नाम लिखा गया है। नीचे संलग्न तस्वीर में पोस्ट के दोनों वर्जन दिख सकते हैं, पहला वर्जन ये, दूसरा वर्जन ये, और दोनों ही वर्जन में साफ तरीके से पता चल रहा है कि इस वक्त लालू परिवार हार के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि लालू परिवार में जो इतनी बड़ी पार्टी खड़ी हुई, लालू यादव के काल में राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भी एक समय पर रही, अब वो चीज ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि भैया हार कैसे हम देख लिए। और लालू यादव भी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तेजस्वी यादव भी ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, राबड़ी देवी, जितने भी है वो सभी के सभी। और कल तेज प्रताप यादव ने भी जो बात कही थी, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट पे लिखा था कि भाई साहब, आज जो राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति है यह बेहद गंभीर स्थिति है और इसके ऊपर विचार करना होगा। राष्ट्रीय जनता दल को जयचंद लेकर के डूब गए हैं। आरजेडी, जो कि जिसका भविष्य इतना उज्जवल था एक समय पर बिहार में,
उसको जयचंद लेकर के डूब गए हैं। और जयचंद के बारे में हम क्या बताएं, खुद इन्होंने बता दिया, रोहिणी आचार्य ने, जो परिवार की व्यक्ति थी, अब तो है नहीं, इसलिए थी लगा रहा हूं। आप देखिए, संजय यादव का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट करके लिखा गया है। सवाल तो शुरुआत से ही था कि पार्टी के भीतर जो बिहार की पार्टी है उसमें हरियाणा का व्यक्ति आकर के क्या कर रहा है। पहला सवाल यह था। आपको जितने भी राज्यसभा सांसद बनाने थे, आपके पार्टी में नेतागण नहीं दिखे थे आपको, लेकिन आपने क्या किया, आप हरियाणा से व्यक्ति को उठा करके लाए, जिसकी वजह से आज आपकी पार्टी, आपका परिवार, सब कुछ बर्बाद होते हुए आपके सामने है। और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी जो हमने आपको बताई। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।